गौरी शंकर वर्मा। तो इसके अलावा यहाँ से सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा। जालौन ज़िले का यह एक हॉट स्पॉट सीट है जिसे उरई सदर नाम से जाना जाता है। 2012 में परिसीमन के बाद यह सीट सपा के दयाशंकर वर्मा के नाम गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपने उम्मीदवार गौरी शंकर वर्मा को खड़ा किया और बुंदेलखंड की 25 में से 25 सीट भाजपा ने जीती। तो जानते हैं लोगों से क्या है उनके मन में, क्या है बदलाव को लेकर, चलिए बात करते हैं। सर, जितेंद्र कुमार, क्या चाहेंगे आप इस बार? हम उत्तर प्रदेश को नहीं लेके हम बुंदेलखंड और अपने जालौन जिले को लेकर चाहते हैं। क्या लगता है आपको वर्तमान विधायक का काम कैसा रहा? वर्तमान विधायक का काम भी जो है अच्छा ही रहा है यहाँ, और यहाँ तो बुंदेलखंड में लगभग सभी सीटों पर बीजेपी ही आएगी, क्योंकि यहाँ जो काम धरातल पे हुआ है वो सब अभी जो इस समय जो है 5 साल हो गए, हमने आज तक कभी इन्वर्टर नहीं जला पाए, लाइट इतनी आई यहाँ, तो यहाँ तो सब हमें अच्छा ही समझ में। ऐसे कौन से काम होंगे जो आपको लगता है कि खासकर उरई जालौन अपनी विधानसभा में कुछ बहुत अच्छे काम रहे हैं? अरे अब जैसे हर वर्ग को राशन मिल रहा है, हर गरीब मजदूर को जो अभी जो है कोरोना काल चला उसमें रुपए मिले हैं, तो ऐसी कोई हमें दिक्कत नहीं आई। और फिर लाइन आर्डर भी जो है यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहा, रोड भी अच्छे हैं यहाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सरकार बीजेपी की ही आएगी। जैसे बुंदेलखंड के बारे में पानी को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, तो बताएंगे आपके सरकार ने पानी के लिए, बुंदेलखंड के लिए और विधानसभा के लिए क्या काम किया? नहीं तो यहाँ हेडपंप लगवाए हैं, और पानी की तो जालौन ज़िले में वैसे भी कमी ज़्यादा नहीं है, ट्यूबवेल चल रहे हैं, लाइट रहती है तो पानी भी मिलता है भरपूर। अन्य ज़िलों में थोड़ी कमी है तो सरकार व्यवस्था कर रही है। चलिए हम दूसरे अपने शख्स से बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। सत्यप्रकाश त्रिपाठी। क्या लगता है आपको, क्या चाहेगी उत्तर प्रदेश की जनता इस बार? बीजेपी सरकार। आप तो आज अगर पड़ोस की ज़मीन महंगी हो जाती है तो ये विकास भी है। एक तरह से लोगों को पैसा आया तो उसके प्लाटिंग हुई, पैसा। और रही बात बिजली की, तो बिजली भी यहाँ 24 घंटे आ रही है। बताइए क्या तकलीफ है हम लोगों को। बात ये हम लोग थोड़ा जुड़ाव रखते हैं तो उसमें भी हमारा सहयोग रहता है। क्या लगता है आपको दोबारा गौरी शंकर वर्मा को टिकट देगा? हमारे यहाँ व्यक्ति के चेहरे से वोट नहीं मिलता, हमारा तो पार्टी के हिसाब से वोट देते हैं। मतलब आप सीधा योगी को चुनना चाहेंगे? योगी, सिर्फ योगी। आप ऐसा कौन सा काम चाहेंगे कि जो शायद सरकार 5 साल में ना कर पाई हो, वो अब सरकार अब करके? हम पर्सनल पूछोगे तो हमारा तो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं हम भी सिंधु बड़ी चीज़ है। तो आप उरई के लिए कुछ चाहेंगे? उरई के लिए तो विकास हो रहा है, जो गवर्नमेंट पैसा आता है यहाँ सही जगह पे जाता है। 1,000 रुपये अभी भेजे योगी ने हैं, और ये राशन मिल रहा, फ्री राशन मिल रहा है 2 साल से, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? गरीबों को तो बराबर दे रही है गवर्नमेंट, और अभी मिलता रहेगा। हमारा अंदाज है योगी सरकार आएगी तो गरीबों को परमानेंट मिलेगा राशन नहीं छूटने वाला। तो आपको लगता है कि गरीबों का और बेरोजगारों को वोट मिलेगा? वोट मिलेगा, बेरोजगार गरीबों का क्यों नहीं, जब वो राशन दे रहे हैं और परमानेंट राशन दे रहे हैं। अभी कोई ऐसा नहीं ब्रेक लगा हो, फ्री राशन दे रहे हैं, तो क्यों नहीं वो देंगे वोट? हमारा तो अंदाज है देना चाहिए उन्हें। जी हम अगले शख्स से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या? भैया मनीष सिंह। क्या लगता है क्या चाहेगी उत्तर प्रदेश की जनता शक्ति प्रदर्शन में? सबसे पहले तो जो आपने जो नाम लिया है गौरी शंकर का, जो यहाँ से विधायक है, तो हमने तो दोबारा जीतने के बाद उन्हें यहाँ कभी देखा नहीं। हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि गौरी शंकर यहाँ से विधायक है, कोई दूसरा और यहाँ विधायक है, क्योंकि गौरी शंकर जब से जीते तो दोबारा जनता के बीच में तो आए नहीं। तो हम ये चाहते हैं भले ही विधायक बीजेपी का बने या कांग्रेस का बने या किसी अन्य का बने, कम से कम जब जनता चुन के उसे भेजती है तो जनता के बीच में 365 दिन रहे और जनता की सेवा करे, ना कि अपने आप अपने 4 साथ में जो लगे उनकी सेवा करे। तो इस हिसाब से तो हमें नहीं लगता गौरी शंकर यहाँ दोबारा बन पाएंगे। लगता है जमानत जब्त हो जाएगी।
पिछले विधायक दयाशंकर वर्मा जी, उनका भी टिकट कटा था, क्या वो जनता के बीच में जाते थे? नहीं देखिए, ऐसा बात पर्टिकुलर ना दयाशंकर ही कर रहा हूँ ना गौरी शंकर कर रहा हूँ। आपने जो सिटिंग विधायक जो है उसकी बात हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि उनके सिवाय अगर बीजेपी किसी दूसरे और को दे दे तो हो सकता है उनसे ज़्यादा अच्छे वोट ले जाए। ठीक, ये कहाँ कमी रह गई गौरी शंकर वर्मा के काम में? नहीं, गौरी शंकर ले लो या आप प्रदेश सरकार ले लो, तो सबसे पहले तो किसानों को उन्होंने छला है। देखिए, जो यूरिया जो 250 रुपये की बिकती थी वो यूरिया 500 रुपये में, और वहाँ मंडी समिति के आगे वहाँ किसानों ने लटकाए हैं, वहाँ जूता चला है। जो DAP 1250 में बिकती थी वो 2000 में ब्लैक में बिक रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं सरकार इस पर ब्रेकफेट पर जा रही है। ठीक, और आने वाले समय में अगर सरकार किसानों के हितैषी नहीं रहेगी तो उसका कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप क्या करते हैं? देखिए, मैं करने को तो हमारा व्यवसाय है, हम सबसे पहले किसान हैं, फिर दूसरा फिर हमारा व्यवसाय है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों को के लिए इस बार कुछ नहीं किया, खुश नहीं किया किसानों को। वो किसानों को हरदम ये जो नए जो बिल आई थी उस पर भी किसान सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो कहीं ना कहीं किसान को सरकार ठग रही है। ये तो आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? आपको क्या लगता है आपके लिए सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया? सबसे पहले बिजनेस छोड़िए, अब हम जब किसान हैं तो हम किसानों की तरफ से आपको बता रहे हैं कि इस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ये है, किसानों को छला है सीधा। कहाँ 70 रुपये से लेके डीजल 95 रुपये आ गया, 80 रुपये से लेके पेट्रोल 110 रुपये आ गया। और किसानों का मेन मोटो रहता है खाद भी उसे समय पे मिल जाए। आप देखिए, आपके पेपरों में रिकॉर्ड में लखनऊ से यहाँ बीज आ रहा, खाद आ रहा, सब कुछ आ रहा, यहाँ बट कुछ रहा नहीं। सब्सिडी जो मिल रही, सब्सिडी के नाम पे सब जीरो है, वो पहले से ही ऊपर ख़त्म हो गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आपको लगता है किसान खुश नहीं है सरकार से? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है सरकार से। इसका रिजल्ट अभी आपको मिल जाएगा, जो 20 फरवरी को यहाँ वोटिंग है उस पर मिल जाएगा आपको, पूरे बुंदेलखंड का रिजल्ट मिल जाएगा। ये चलिए, धन्यवाद। हम अब बताइए, आपका नाम क्या, आप क्या करते हैं? अनुराग श्रीवास्तव नाम है। मैं 15 साल से सभासद हूँ और अपनी बिजनेस है, ऑटो पार्ट्स की दुकान है। किसान भी हूँ मैं। ग्राम कोठौन में अपनी खेती है और मैं किसान और खेती का भी कार्य करता हूँ। तो आप राजनीति से जुड़े हुए हैं? राजनीति से जुड़े हुए हैं, 15 साल हो गए हमको। कौन से वार्ड से हैं आप सभासद? हमारी वार्ड नंबर 17 से सभासद हैं। 17 के लिए सरकार ने या क्षेत्र के लिए सरकार ने क्या काम किया है, ये आप थोड़ा बताएं। सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि आप वार्ड में या उरई में किसी भी आप मोहल्ले में देखें तो जो पानी की समस्या होती थी, पहले सरकार ने योजना चलाई थी अमृत योजना। उसके तहत घर में पानी की लाइन फ्री लगवाई, पानी मोहल्ला वासियों को फ्री मिला। अब उन्होंने 18 ट्यूबवेल पास कराए। 18 ट्यूबवेल में एक सभा पैलेस के पास ट्यूबवेल लगवाया है। वहाँ पर गर्मियों में इतनी दिक्कत होती थी कि कभी पानी नहीं मिलता था तो टैंकरों से पानी मोहल्ले वासी पीते थे, टैंकर ले जाते, तब वो लाइन लगाकर पानी पिया करते थे। लेकिन आज ट्यूबवेल लग चुका है, लाइनें बिछ रही हैं। अभी आगे आने समय में गर्मियों में घर घर पाइपलाइन हो जाएगी और नल लग जाएंगे, पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी उरई शहर के अंदर। कितना काम हो चुका है? जैसे आपके वार्ड को देखें तो सरकार की एक योजना है हर घर नल, आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? हमारे वार्ड में लगभग 8 करोड़ के काम हो चुके हैं निर्माण कार्य, और उसमें 2 ट्यूबवेल लग चुके हैं। एक ट्यूबवेल लगा है चुरखी बाईपास पर, एक लगा है शिवा पैलेस पे, और एक पुराना ट्यूबवेल लगा है वो जालौन चुंगी पर लगा हुआ है। पानी के लिए पानी कोई समस्या नहीं है। और मोहल्ले में 2 शौचालय बनवा दिए गए हैं। जैसे कोई बाहर से गाड़ी आती है या बारात घर आती है, वो सड़क पे शौचालय के लिए सामुदायिक शौचालय बनवा दिए हैं सरकार ने। बहुत अच्छा काम हो रहा है और किसी को कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। इसलिए जो सड़क पर रोड पर आदमी को दिक्कत होती थी शौचालय जाने के लिए, वो शौचालय बन चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है अब। जैसे सर, हम अपने क्षेत्र में देखते हैं कि हमारे यहाँ अन्ना प्रथा की बहुत ज़्यादा प्रचलन है इसका। गांव तो छोड़िए, शहर में भी गायें और जानवर घूमते हैं। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने या पालिका ने क्या काम करवाया है? सरकार ने और नगर पालिका ने गौशाला बनवाई है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर गौशाला है और इतनी अच्छी गौशाला बनी हो, शायद ज़िले में कहीं गौशाला ना हो। पूरी व्यवस्था है गौशाला में, बहुत भारी मात्रा में भूसा दाना और बहुत अच्छी बाउंड्री बनी हुई है जानवरों के लिए, बहुत अच्छी सुविधा है। 3 साइड है पूरे में, पानी के लिए ट्यूबवेल लगा हुआ है। और ये जानवरों के लिए हम ही और आप दोषी हैं और कोई दोषी नहीं है। अपनी गाय पहले तो उसको दूध दोते हैं तो बांधते रहते हैं, जब दूध देने ख़त्म हो जाती तो उसको ढील देते हैं।
और हम ही लोगों की ये कमी है। गाय अगर दूध नहीं दे रही है तो उसको बांधना चाहिए घर में और उसके लिए भूसा और दाना खिलवाना चाहिए, ये नहीं कि दूध दुआ और ढील दी गाय। आपको लगता है कि गौशाला बनी है या जो गांव के लिए काम हो रहा है गायों के लिए, वो एक पारदर्शी तरीके से हो रहा है? पारदर्शी तरीके से हो रहा है, लेकिन जो गांव में कुछ लोग देखते हैं कि हाँ अनसुनी कर देते हैं, तो थोड़ी उनको भी सोचना चाहिए कि जैसे कोई गाय है वो प्रधान से या ग्राम सेवक से लेखपाल से कह के उसको गौशाला में करवाए। हर गांव में गौशाला है, हर गांव में पैसा आ रहा है, उसका दुरुपयोग हम ही और आप कर रहे हैं और कोई नहीं दुरुपयोग कर रहा है। अगर उसको लग के उसको कराया जाए तो ऐसा है कोई भी जानवर भूखा नहीं रहेगा और कोई भी जानवर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, गौशाला में भिजवाई जाए गाँव गाय। धन्यवाद धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर, आप क्या करते हैं बताइए? मैं सीसीटीवी कैमरा लगाता हूँ। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ये हम देखते हैं कि नई जगह में प्राइवेट हो या सरकारी सेक्टर हो, हर फिर वहाँ कार्यकर्ताओं में खर्चा करो, खाना पीना से 15 महीना बाद उनका है, फिर वहाँ जा कर के पूरा पेट्रोल का खर्चा करो, गाड़ी दौड़ेंगी। ये कहाँ से है? बैलेट पेपर छपवाओ, होर्डिंग छपवाओ, दुनिया। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग निर्धारित करता है ना कि आप इतना पैसा एक लिमिट बना देता है, आप उसके बाहर जाके खर्च नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको, होता हो? अरे बहुत, हम तो ये कहते हैं कि उरई से हमें अगर विधायक बनाया जाए तो उरई का हम ऐसा विकास करें कि कोई सोचा नहीं होगा। 5 काम बताएंगे आप अब जो आप करना चाहेंगे? हाँ, हमें उरई में एक तो पहली चीज़, यहाँ हवाई अड्डा नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, लड़के तरस्ता करते हैं, भिखारी रोडों पर सोया करते हैं बेचारे, उन्हें सर्दी नहीं लगती क्या? खाना पीना का इंतज़ाम नहीं है, हैं? उन्हें 30 दिन लंगर का बनवा दो। देखो फिर भिखारी तो दुकानों 1 रुपया 2 रुपया मांगते बेचारे, जीवन निर्वाह करते हैं। वो क्या है? गरीबी, बेरोजगारी समाप्त कर रहे हैं। ये योगी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं अरे बेकार है। नहीं चाहेंगे आप योगी को? योगी चाहेंगे हम, क्योंकि ये 2 चीज़ें हमारी कर दें बस, बेरोजगारी प्लस ये जो भिक्षावृत्ति हो रही है ये समाप्त। हाँ, ये भिक्षावृत्ति जो बेकारी लोग बेचारे बताओ खुले मैदान में पड़े रहते हैं, कमर बंटवा दिए, उससे क्या होता है? लेकिन उनके लिए एक कमरा तो बनवाइए। लेकिन आप बेरोजगारी को लेके कहते हैं, सरकार बड़े बड़े आंकड़े पेश करती है कि हमने लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। वहाँ से आती है, यहाँ समाप्त हो जाती है, आते आते ये हो रहा है। धरातल पर नहीं आ पाता काम, धरातल पर काम नहीं आ पाता है। ना, योगी का काम बढ़िया है, योगी ने भेजा वो मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ आते आते फिर तो उसमें जिम्मेदारी किसकी समझी जाए फिर? सरकार की? कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता योगी उसमें क्या करेगा? कार्यकर्ताओं की है। हम आपसे फाइनल रिजल्ट चाहेंगे, क्या चाहेगी जनता 2022 में? जनता ये चाहेगी, सरकार तो योगी की बनेगी, हर मोदी, घर मोदी, और जहाँ मोदी है वहाँ सब है, और जहाँ मोदी नहीं है वहाँ सब वीरान है। जय श्री राम। धन्यवाद। हम और लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अरे आप नहीं बूथ से उठाते वो कार्यकर्ता को, बूथ से उठा के वो राष्ट्रीय स्तर पहुंच जाते हो आप। हाँ, तो हमें छोटा मोटा पद मिल जाए तो हम भी काम करा सकते हैं। पहले चाचा देखो पार्टी में जनता कार्यकर्ता जोड़ने पड़ेगा। लगो संग काम करो। हरियाणा के पास गए थे, हरियाणा के हमारे संग चलो तुम पार्टी हरियाणा कह रहे अभी निस्वार्थ लगाओ, निस्वार्थ पैसा। अरे